क्वेश्चन नंबर 5 जो बेटा वो एक बार चेक कीजिए। एक्सरसाइज 14.1 में देखिए क्लास इंटरवल है हमारे पास 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59, 61, 62 से 64। ठीक है, तो जून क्लास में भी आपको ये बताया था कि ये जो क्लास इंटरवल है हमारा ये हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं है। ये हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए मैंने बताया था कि इस क्लास इंटरवल में आपके पास लोअर लिमिट तो शामिल होती है बट अपर लिमिट इसमें शामिल नहीं होती। तो ये जो 52 है यहाँ पर है 52, यहाँ पर तो नहीं है 52, यहाँ किससे स्टार्ट हो गया? ये 53 से स्टार्ट हो गया है बट होना किससे था? 52 से। 52 तो इसमें कहीं भी नहीं आया। ठीक है, तो ऐसे क्लास इंटरवल को हम कंटिन्यूअस कैसे करते हैं? 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था। उसको लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। ठीक है बेटा, लोअर लिमिट में 0.5 माइनस, अपर लिमिट में 0.5 प्लस। वो कैसे? जैसे कोई भी दो क्लास इंटरवल कंटिन्यूअस ले लीजिए आप, ये ले लिया तो इस नीचे वाले क्लास इंटरवल की हम लेते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले की अपर लिमिट अपॉन में 2। ये बचा आपका 1/2 और ये आ जाएगा 0.5। तो आप पूछोगे कि ये सर 0.5 कहां से आती है? ऐसे आता है 0.5। ओके बेटा, तो लोअर लिमिट में से 0.5 हमें माइनस करना है, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। बट मीन निकालने के लिए हमें इसको कंटिन्यूस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप मीन जब निकालते हो तो आपका इसमें कोई रोल नहीं रहता है। इसमें हमें जब एक्सआई निकालते हो क्लास मार्क या मिड वैल्यू, ये जब आप निकालोगे तो इसमें जब ऐसे करके निकालोगे एज इट इज 50 से 52 लेकर निकालोगे तब भी ये 51 ही आएगा। और यदि आप उसको 0.5 माइनस करते हो और इसमें प्लस करते हो तो भी ये सेम ही आएगा। ओके, तो मीन के लिए हमारे पास इसको कंटिन्यूस करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसमें ये आपको दे रखी है भाई फ्रीक्वेंसी 50, 110, 135, 115 और 25। ठीक है, एक्सआई निकाल लेते हैं इसके लिए हम 51, 54 और ये आ जाएगा 57। 3 ऐड करते चलिए, 3 का डिफरेंस है ना इसमें। अब 57 और ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा भाई आपका 60। ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम एज्यूम्ड मीन मेथड की। डायरेक्ट मेथड मैंने बताया था, एज्यूम्ड मीन मेथड कब यूज करते हैं? जब हमारे पास ये देखिए मल्टीप्लाई थोड़ी सी बड़ी है ना, इसकी मल्टीप्लाई बड़ी है तो इसके लिए हम एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर लेते हैं। तो कैसे निकालते हैं? xy इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा fi, वेयर a इज द एज्यूम्ड मीन। a क्या होता है? एज्यूम्ड मीन होता है। एज्यूम्ड मीन किस में से मानते हैं हम? हमेशा xi में से मानते हैं। इन सभी की जो बीच की वैल्यू होती है वो हम एज्यूम्ड मीन लेके चलते हैं। ये लेके चलेंगे हम 57। ठीक है, सभी के बीच में 1 2 3 4 5, दो ऊपर के छोड़ के दो नीचे से, ये आ गया हमारे पास 57। यदि यहाँ पर इवन नंबर में रहती है, 6 नंबर रहते तो बीच की दो वैल्यू पाती है आपको, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ में से कोई भी आप एक ले सकते हो। ठीक है, वैसे छोटी वाली ले लिया करो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ले सकते हो। ये एक्सआई आ गया भाई आपका। एज्यूम्ड मीन हमने मान लिया 57। अब निकालेंगे हम डीआई। ठीक है, डीआई क्या बताया मैंने फार्मूला भाई? एक्सआई माइनस ए। डीआई इज इक्वल टू एक्सआई माइनस ए। एक्सआई क्या है भाई यहाँ पर 51, ए कितना है? 57। ए सभी में सेम रहेगा। 51 में से 57 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा भाई? ये -3। 54 में से 57 माइनस करोगे -3। 57 माइनस 57 0। 60 प्लस 3, ये आ जाएगा +6। ओके, अब निकालते हैं भैया इन दोनों की मल्टीप्लाई, fi इंटू डी आई। fi इंटू डी आई, fi कौन सी है? ये फ्रीक्वेंसी और डी आई ये है आपका। ठीक है, तो थोड़ी सी मल्टीप्लाई छोटी हो गई है। 15 6 -90 भाई, ये आएगा -330 और ये आ जाएगा भाई आपका 0 और ये आएगी मल्टीप्लाई आपकी 345। 115 की 3 के साथ करेंगे तो 3 5 50, 4 3 1 3, 25 6 150। ओके, अब निकालते हैं भैया सिग्मा fi इंटू डी आई। सिग्मा fi इंटू डी आई। ठीक है, सिग्मा fi इंटू डी आई क्या आएगा भाई? इन सभी का सम कर लीजिए। ठीक है, ये माइनस माइनस आप ऐड करोगे तो माइनस माइनस का ये आएगा -420, प्लस प्लस का ऐड करेंगे तो ये प्लस का कर लीजिए भाई 5 प्लस 9 495। ठीक है, अब प्लस का तो ये आ गया आपका, माइनस का ये आ गया भाई -4। इसमें से ये माइनस कर दीजिए आप, ये बच जाएगा आपका 75। ओके,
एफ आई इंटू डी आई आपका क्या आ गया 75। नाउ सिग्मा एफ आई भाई इनका सम आएगा आपका 400। इनका सम क्या आएगा भाई 400। चेक कर लेना ठीक है। जब ये आएगा 130 से ये 140 और 175 200 300 और ये 400 इस फार्मूले में रखिए भैया। एज्यूम्ड मीन मेथड क्या बताया मैंने, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, वेयर डी आई इज इक्वल टू ये बता दिया था आपको एक्स आई माइनस ए। इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू रखोगे एक्स बार इज इक्वल टू ए है आपका एज्यूम्ड मीन, ये रखेंगे हम 57 प्लस एफ आई इंटू डी आई आया भाई आपका 75 और सिग्मा एफ आई का आपका 400। ठीक है 25 से कैंसिल कर दीजिए 25 के 75। ठीक, इसको आप एलसीएम लेके सोल्व कर लेना भाई, ये आपका लगभग आएगा 57 पॉइंट समथिंग कुछ भी आएगा। ठीक है समझ आ गया, कर लोगे। तो ये था एज्यूम्ड मीन मेथड, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई कब यूज करते हैं, जब हमारे पास मल्टीप्लाई थोड़ी सी बड़ी हो जाए। ओके अभी क्वेश्चन नंबर करते हैं हम एक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, 7th देखिए। 7th जो क्वेश्चन है वो पॉइंट का है, पॉइंट में देख लीजिए आप। बताइए 0.00 उसके 0.04। नेक्स्ट आपका इंटरवल भाई 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.16, 0.20 से 0.4 और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है भाई 4, 9, 9 फिर है 2, 4 और 2। ओके भाई इसको डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं। ठीक है सिंपल से रहेगा। डायरेक्ट मेथड से क्या आएगा इसका भाई क्लास मार्क 0.02, 0.02 अब 4 ऐड करते चलिए सीधा 0.10, 0.14, 0.18, 0.22 अगले क्लास मार्क। नेक्स्ट निकालते हैं भैया अब हम डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूं मैं इसको एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई एक्स आई इनकी मल्टीप्लाई। ये क्लास मार्क बताया था नहीं मैंने आपको, क्या होता है आपका क्लास मार्क मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ओके इनकी मल्टीप्लाई कीजिए भाई 0.08, 0.54, 0.90, 0.28, 0.72 और 0.44। मल्टीप्लाई चेक कर लीजिए सभी एक बार। अब निकालेंगे हम सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई भाई, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इन सभी का सम, इन सभी का सम आएगा भाई 2.96। कीजिए सम 12, 20, 22, 26, 6, 2, 7, 7 plus 9, 16, 18, 25, 25 plus 4, 29, 9 कैरी 2 यहाँ 0 है, ये 2 यहाँ गया, डेसिमल जो पॉइंट है 2 डिजिट पहले ही यहाँ गया। अब निकालते हैं हम सिग्मा एफ आई भाई, सिग्मा एफ आई कीजिए भाई 4 plus 9 13, 13 plus 9 22, 24, 28 और 30। ओके नाउ एक्स बार होता है मीन आपका भाई सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ओके सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई इसकी वैल्यू रखी हमने भाई 2.96 और अपॉन में क्या आएगा आपका 30। ठीक इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने के बाद ये आएगा 0.099। इसमें दे रखता है ppm पार्ट्स पर मिलियन, ये इसकी यूनिट है, यूनिट भी लगा दिया करो जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखी होती है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में यही पूछ रखा था कि फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, वो आगे हमारे पास 0.099। ओके बेटा ठीक है।
अब बाकी के जो क्वेश्चन है आपके 9 तक, उसमें आप चेक कर लेना कि एज्यूम्ड मीन मेथड से करते हो या डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, थर्ड जो मेथड बचता है आपका, वो बचता है आपका कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड, वो बाद में करवा देंगे। ठीक है, इतने ही बाकी के जो क्वेश्चन है आप ये इन्हीं से कीजिए अप टू 9th क्वेश्चन तक, डायरेक्ट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड का। थैंक यू।